शादी लाहौर में होगा, मीटिंग कराची में होगा, क्रिकेट मैच पिशावर में होगा, उसका सालगिरह घर पे होगा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस टेक प्लेस प्लस अदर वर्ड्स। शादी लाहौर में होगा, द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मीटिंग कराची में होगा, द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। मैंने चावल खाना कम कर दिया है, मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है, उसने स्मोकिंग कम कर दिया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर दिया है, यानी हर सेंटेंस में कम कर दिया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन मीन कम कर दिया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस कट डाउन ऑन प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। मैंने चावल खाना कम कर दिया है, आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने चाय पीना कम कर दिया है, आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। उल्टा, उसने मुझसे माफी मांगी। उल्टा, मैंने उसे पैसे दिए। उल्टा, तुम शिकायत कर रहे हो। उल्टा, वो मुझे पढ़ा रहा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उल्टा, यानी हर सेंटेंस में उल्टा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में रादर। रादर मीन उल्टा या बल्कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। रादर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और रादर मीन उल्टा। उल्टा, उसने मुझसे माफी मांगी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उल्टा, मैंने उसे पैसे दिए। रादर आई गेव हिम द मनी। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। दोस्तों के बिना मेरा मन नहीं लगता। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट या डिडंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और डिडंट ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस फील लाइक विदाउट प्लस अदर। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, बिल्कुल डेली लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। तुम किसी काम के नहीं हो, वो किसी काम का नहीं है। तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है, उसका मोबाइल किसी काम का नहीं है। जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का नहीं है, यानी हर सेंटेंस में किसी काम का नहीं बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कॉमन मुश्तरक है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मीन किसी काम का नहीं, यानी बेकार होना या किसी काम का न होना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यह सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो, यानी तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। वो किसी काम का नहीं है। ही इज गुड फॉर नथिंग। मुझे जाना पड़ेगा, हमें देहियान से रहना पड़ेगा। तुम्हें
यहाँ आना पड़ेगा, मुझे हर हाल में उससे मिलना पड़े। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पड़ेगा, यानी हर सेंटेंस में पड़ेगा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में विल हैव टू। विल हैव टू मीन पड़ेगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। आई विल हैव टू गो। हमें ध्यान से रहना पड़ेगा, वी विल हैव टू लिव केयरफुली। वी विल हैव टू लिव केयरफुली। तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर। क्या कोई और सड़क है जाने को? क्या कोई और जगह है रुकने को? क्या कोई और बात है सुनने को? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किया कोई और। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ देयर एनी अदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज़ देयर एनी अदर प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कोई और सड़क है जाने को, यानी क्या कोई दूसरा रास्ता या सड़क है, रोड है जाने को। इज देयर एनी अदर रोड टू गो। इज देयर एनी अदर रोड टू गो। क्या कोई और जगह है रुकने को। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या कोई और होटल रेस्टोरेंट वगैरह है रुकने को, सो इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे। वो कहना तो चाहता था पर कह न सका। मैं सीखना तो चाहता था पर सीख न सका। हम जाना तो चाहते थे पर जा न सके। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बट कुड नॉट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कहना तो चाहता था पर कह न सका। He wanted to send but could not say. He wanted to send but could not say. मैं सीखना तो चाहता था पर सीख न सका, यानी मैं कोशिश कर रहा था सीखने की लेकिन सीख न सका। I wanted to learn but could not learn. I wanted to learn but could not learn. हम जाना तो चाहते थे पर जा न सके। We wanted to go but could not go. पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है, तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस बिकम प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस नीड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है। स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड। स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड। ओवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। यू हैव बिकम माई नीड। यू हैव बिकम माई नीड। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड। वो पैसा कमाने के लिए बेकरार है, वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है, तुम शादी के लिए बेकरार थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बेकरार होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कीन टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस कीन टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो पैसा कमाने के लिए बेकरार है। ही इज़ कीन टू अर्न मनी। ही इज़ कीन टू अर्न मनी। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, अर्न ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। ही इज़ कीन टू मीट यू। ही इज़
कीन टू मीट यू, तुम शादी के लिए बेकरार थे। यू वर कीन टू गेट मैरिड, तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, मैं उसे डरपोक समझता हूँ, वो तुम्हें धोखाबाज समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। समझना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस कंसीडर ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड, यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड, मैं उसे डरपोक समझता हूँ, आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। इस तरह से तुम वहाँ पहुँच जाओगे, इस तरह से वो खेलता है, इस तरह से तुम पास हो जाओगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इस तरह से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन दिस वे प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन इस तरह से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस तरह से तुम वहाँ पहुँच जाओगे, इन दिस वे यू विल रीच दिया, इन दिस वे यू विल रिच दिया, इन दिस वे यह हमारा फार्मूला है, विच मीन इस तरह से। यू विल रिच दिया ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, विच मीन तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इस तरह से वो खेलता है, इन दिस वे ही प्लेज, इन दिस वे ही प्लेज, इस तरह से तुम पास हो जाओगे, इन दिस वे यू विल पास। मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता, तुम्हारे लिए रिश्ते मानी नहीं रखते, उसके लिए दोस्ती मानी नहीं रखता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानी नहीं रखता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मीन्स नथिंग टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मीन्स नथिंग टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता, मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता, मनी मीन्स नथिंग टू मी, मनी मीन्स नथिंग टू मी, तुम्हारे लिए रिश्ते मानी नहीं रखते, रिलेशनशिप मीन्स नथिंग टू यू, रिलेशनशिप मीन्स नथिंग टू यू, उसके लिए दोस्ती मानी नहीं रखता, फ्रेंडशिप मीन्स नथिंग टू हिम। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी, ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है, उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं से भरा हुआ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फुल ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस फुल ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी, इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस, इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस, ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है, दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा, दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा, उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है, हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। तुम किसी काम के नहीं हो, वो किसी काम का नहीं था, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का न होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूजलेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस यूजलेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर यूजलेस, यू आर यूजलेस, वो किसी काम का नहीं था, वो किसी काम का नहीं था, ही वॉज यूजलेस, ही वॉज यूजलेस। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। व्हाट डू यू थिंक आई एम यूजलेस, व्हाट डू यू थिंक आई एम यूजलेस। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है, कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मस्ट से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट
प्लस मस्ट से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मस्ट से ये वही का वही रहेगा, विच मीन कहना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है। आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। कोई बात नहीं मैं खुद करूँगा। कोई बात नहीं फिर कभी मिलेंगे। कोई बात नहीं पैसे बाद में देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो इशू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो इशू प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। नो इशू ये वही का वही रहेगा, विच मीन कोई बात नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कोई बात नहीं मैं खुद करूँगा। नो इशू आई विल डू माई सेल्फ। नो इशू आई विल डू माई सेल्फ। कोई बात नहीं फिर कभी मिलेंगे। नो इशू वी विल मीट सम अदर टाइम। नो इशू वी विल मीट सम अदर टाइम। कोई बात नहीं पैसे बाद में देना। नो इशू गिव मनी लेटर। करोगी किया जल्दी जाकर। करोगी किया जानकर। करोगी किया सबको बुलाकर। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं करोगी किया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू डू आफ्टर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट विल यू डू आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। करोगी किया जल्दी जाकर। व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग अर्ली। What will you do after going early? करोगी किया जानकर। करोगी किया जानकर। What will you do after knowing? What will you do after knowing? करोगी किया सबको बुलाकर। करोगी किया सबको बुलाकर। What will you do after inviting everyone? What will you do after inviting everyone? बहुत बोलने लगे हो तुम। बहुत चलाने लगा है वो। बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेज या हेफ या हेड। हेज ये इनिशिएट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हेफ ये IOU दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत बोलने लगे हो तुम। बहुत बोलने लगे हो तुम। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। बहुत चलाने लगा है वो। ही हैज स्टार्टेड शाउटिंग अलॉट। ही हैज स्टार्टेड शाउटिंग अलॉट। बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम। यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लाई अलॉट। यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लाई अलॉट। कुछ तो बात है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। कुछ तो बात है कि तुम छुपा रहे हो। कुछ तो बात है कि वो खुश है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ तो बात है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज समथिंग दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर इज समथिंग दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर इज समथिंग दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ तो बात है कि या कोई बात है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ तो बात है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। देयर इज समथिंग दैट ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। देयर इज समथिंग दैट ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। कुछ तो बात है कि तुम छुपा रहे हो। देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग। देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग। कुछ तो बात है कि वो खुश है। देयर इज समथिंग दैट ही इज़ हैप्पी। तुम्हें जाना है तो जाओ। तुम्हें करना है तो करो। तुम्हें रहना है तो रहो। तुम्हें खेलना है तो खेलो। आइए स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ़ यू वांट प्लस 2 प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यू कैन। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम्हें जाना है तो जाओ। इफ़ यू वांट टू गो यू कैन। If you want to go, you can. तुम्हें करना है तो करो।
If you want to do, you can. If you want to do, you can. तुम्हें रहना है तो रहो. If you want to live, you can. किस खुशी में तुम यहाँ आए हो? किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं? किस खुशी में मैं उससे बात करूं? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस खुशी में. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन व्हाट प्लेजर. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. इन व्हाट प्लेजर प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. इन व्हाट प्लेजर ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस खुशी में. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. किस खुशी में तुम यहाँ आए हो? इन व्हाट प्लेजर डिड यू कम हियर? इन व्हाट प्लेजर डिड यू कम हियर? किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं? इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव मनी टू यू? इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव मनी टू यू? किस खुशी में मैं उससे बात करूं? इन व्हाट प्लेजर विल आई टॉक टू हिम? इन व्हाट प्लेजर विल आई टॉक टू हिम? तुम पर किसका जोर है? मौसम पर किसका जोर है? वक़्त पर किसका जोर है? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसका जोर है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु रोल्स ओवर. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. हु रोल्स ओवर प्लस थिंग प्लस क्वेश्चन मार्क. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम पर किसका जोर है? हु रोल्स ओवर यू? हु रोल्स ओवर यू? मौसम पर किसका जोर है? हु रोल्स ओवर वेदर? हु रोल्स ओवर वेदर? वक़्त पर किसका जोर है? वक़्त पर किसका जोर है? हु रोल्स ओवर टाइम? किसके लिए तुम्हें खाना बनाना है? किस किस के लिए तुम ये किताबें लाए हो? किस किस के लिए तुम ये काम करोगे? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस किस के लिए. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर हुम ऑल. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. फॉर हुम ऑल प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. फॉर हुम ऑल ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस किस के लिए. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. किस किस के लिए तुम्हें खाना बनाना है? फॉर हुम ऑल डू यू हैव टू कुक? फॉर हुम ऑल डू यू हैव टू कुक? किस किस के लिए तुम ये किताबें लाए हो? फॉर हुम ऑल डिड यू ब्रिंग दिस बॉक्स? फॉर हुम ऑल डिड यू ब्रिंग दिस बॉक्स? किस किस के लिए तुम ये काम करोगे? फॉर हुम ऑल विल यू डू दिस वर्क? फॉर हुम ऑल विल यू डू दिस वर्क? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. किस किस के लिए हमें पानी लाना है? किस किस के लिए हमें पानी लाना है? फॉर हुम ऑल डू वी हैव टू ब्रिंग वाटर? फॉर हुम ऑल डू वी हैव टू ब्रिंग वाटर? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. किस किस के लिए वो ये काम करेगा? किस किस के लिए वो ये काम करेगा? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स.